दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हमारे पास है एनुअल एग्ज़ाम का क्लास 9th का हिंदी का पेपर। तो ये पेपर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का पेपर है और ये पेपर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे लगभग सभी विद्यालयों में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में इस पूरे पेपर के प्रीव्यू के बारे में देखेंगे और यहाँ पे जानेंगे कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसे इन्हें सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये बेसिक डिटेल्स दिए हैं। समय 3.25 घंटे, 70 का पूर्णांक है। विषय हिंदी, 2020-21 का पेपर है। सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में पहले ऑप्शनल दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कोई एक कथन सत्य है। 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, तो एक कथन सत्य है, इसे हमें छांट के अच्छे से लिख देना है। फिर इसी प्रकार हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक नंबर के सारे क्वेश्चन, कुछ 2 नंबर के भी यहाँ पे दिए हैं। 2 उपन्यासकारों के नाम लिखना है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस लेखक को रंगीन और चुलबुली कहा है। तो इस प्रकार की यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इन्हें देख के यहाँ पे इन्हें सॉल्व कर लीजिए। फिर यहाँ पे है आदिकाल की समय सीमा बताइए। फिर पद्मावती भक्तिकाल की शाखा क्या है। तो इस प्रकार यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे सॉल्व कर लीजिए। आप सीधे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा कि फिर से अभी हमारा वही क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है। यहाँ पे कह रहा है रीतिकाल की 2 में विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ लिखनी है। फिर यहाँ पे रीतिबद्ध से नहीं है। तो ये हमारा सारा यहाँ पे 2 नंबर का पूरा टोटल 10 नंबर का हो जाएगा। फिर हमें एक पैसेज, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया होगा, उसका हमें पूछेगा। यहाँ पे संदर्भ पूछा है, व्याख्या पूछा है और कुछ क्वेश्चन। तो ये यहाँ एक दिया है, अथवा में भी दिया है। इसे पूरा पढ़ के यहाँ से क्वेश्चन से सॉल्व कर लीजिए। या अथवा में भी दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अथवा वाला भी आप देख के सॉल्व कर सकते हैं पढ़ के। तो जिस पार्ट से होगा उसका संदर्भ प्रसंग सब लिख देंगे। फिर सीधे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो अब वहाँ तो हमें गद्यांश दिया था, यहाँ पे पद्यांश दिया है। 2 दिए हैं, दोनों में से हमें कोई सी एक का करना है संदर्भ सहित व्याख्या। तो दोनों में से जो हमें आ रहा होगा कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से इसे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा सीधे हमारा। फिर अब सीधे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा संस्कृत से रिलेटेड आ गया। अब संस्कृत का हमें दिया हुआ है पैराग्राफ, अब हमें इसका सॉल्व करना है। कह रहा है यहाँ पे संस्कृत में अनुवाद सिर्फ करना है। तो यहाँ पे किसी एक का सिर्फ संस्कृत में अनुवाद करना, अथवा में भी दिया है। तो दोनों में से जो आ रहा होगा कर लेंगे, 5 नंबर मिलेगा। तो ये इस प्रकार का ये क्वेश्चन हो जाने के बाद सीधे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, दीपदान, यहाँ पे पन्ना का चरित्रण करना है। फिर लक्ष्मी का स्वागत सारांश लिखना है। तो दोनों में से जो आ रहा होगा कर लेंगे, 3 नंबर हमें मिलेगा। फिर सीधे 7वें क्वेश्चन पे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसी का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियाँ लिखना है। 3 दिए हैं, तीनों में से जो आ रहा होगा कर लेंगे। फिर कह रहा है कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय, हमारा गद्य का था, पद्य का देख लेते हैं। पद्य का भी दिया हुआ है। 3 नंबर के दोनों हैं, दोनों पे नंबर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हमें कुछ संस्कृत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक पहले श्लोक पूछा है, श्लोक लिख देंगे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, मतलब इसमें नहीं आया हो। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे, इनका भी आंसर दे देंगे। फिर यहाँ पे हमें काव्य सौंदर्य के तत्व से क्वेश्चन आए हुए हैं, इनका देख के सॉल्व कर लीजिए। फिर यहाँ पे सीधे यहाँ पे देखते हैं इसकी वर्तनी हमें शुद्ध करना है, गलत क्या है उसे सही करना है। फिर यहाँ पे गड्ढा और गोरा के तत्सम रूप लिखना है। फिर यहाँ पे पर्यायवाची लिखना है, तीनों में से किसी एक का। तो इससे लिख लेने के बाद अब सीधे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया है, यहाँ पे हाथों हाथ अथवा आजीवन में किसी का में समास विग्रह करके उसका नाम लिखना है। समास का उद्दंड और जागृति के हमें विलोम शब्द लिखने हैं। फिर इसी प्रकार मुहावरे लिखने हैं। फिर यहाँ पे है संधि विच्छेद भी करना है हमें इसका। तो ये सब क्वेश्चन सीधे करते चलेंगे। फिर यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बालक अथवा में रवि का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में लिखना है। फिर भवतु गच्छति पद में धातु लकार पुरुष वचन लिखना है। फिर यहाँ पे अनुवाद करना है, कुछ वाक्य दिए हैं। तो यहाँ पे अनुवाद हो जाने के बाद इस बार निबंध हमारा नहीं आया है। तो यहाँ पे चरित्र प्रधानाचार्य को एक हमें पत्र लिखना है, 4 नंबर इस पे मिलेगा। 3 तो नंबर इसके सामने लिखे हैं, जहाँ पे जो होगा लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये पेपर होता है एंड, और आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो ये पेपर में इतना ही, बस अगला पेपर हम अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग और नई वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, अगली नई टिप्स के साथ, अगले नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।